क्वेश्चन है 13, जैसे इसमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू दिस, और फिर एफ एक्स एफ वाई हमें प्रूफ करना है कि वो एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है। तो यार देखो एफ एक्स अगर आपको ये गिवन है और एफ एक्स इंटू एफ वाई आपको करना है फाइंड आउट। देखो एफ एक्स अगर ये है ना, तो अगर आपसे कोई बोले एफ वाई बताओ तो करना क्या होगा आपको, सिंपली जहां एक्स लिखा है, देखो फंक्शन आपने पढ़ा है ना कि एक्स को रिप्लेस करते हैं, तो अगर यहाँ पे एक्स है ना और तुमसे एफ वाई पहले पता करना है तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा कॉस वाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन वाई, ये तो जीरो ही है, ये आ जाएगा साइन वाई कॉस वाई, ये आपका जीरो 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 वन, इस तरीके से ये एफ वाई आ जाएगा। अब तुम्हारा जो एल एच एस है वो एफ एक्स इंटू एफ वाई है, एफ एक्स का मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को एफ वाई में, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है और एफ वाई की वैल्यू ये है, तो एफ एक्स कितना है हमारा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, और फिर ये आपका जीरो, फिर आपका ये साइन एक्स, ये कॉस एक्स, ये जीरो 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 वन, और एफ वाई की बात करें तो ये है आपका यानी कॉस वाई माइनस का साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन, ये हमारा एफ एक्स हो गया और ये हमारा एफ वाई हो गया। अब दो मैट्रिक्स का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहला रो पहला कॉलम, तो कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, साइन एक्स का माइनस साइन एक्स का साइन वाई में होगा तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई आ जाएगा, और फिर जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में जीरो आ जाएगा। इधर स्पेस हमें कम पड़ेगी, एक काम करता हूँ इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, एक मिनट। तो यहां तक तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो हाँ, तो अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एफ एक्स एफ वाई का तो क्या क्या आएगा, देखो कॉस एक्स का कॉस वाई में होगा तो कॉस एक्स कॉस वाई, देखो पहला रो, ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये जीरो, फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये जीरो, फिर लास्ट में तीसरा एलिमेंट, ठीक है। फिर ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉस एक्स माइनस का साइन वाई है तो माइनस पहले लगा दो, कॉस एक्स साइन वाई लिख दो, कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा कि क्योंकि ये बीच में वो आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर कॉस एक्स का हुआ माइनस साइन वाई में, फिर साइन एक्स का कॉस वाई में होगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ज़्यादा है। कॉस एक्स का माइनस साइन वाई में हुआ तो माइनस का कॉस एक्स साइन वाई, अब दिख रहा होगा, ठीक है। और सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड से करेंगे तो माइनस का साइन एक्स कॉस वाई, और फिर जीरो का जीरो में हुआ, ये जीरो आ गया। फिर तीसरा एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये कॉस एक्स जीरो जीरो, फिर जीरो, और लास्ट में ये जीरो, ये भी जीरो, मतलब जीरो ही आ गया मतलब। तो ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं सेकेंड रो पे, ठीक है। सेकेंड रो में देखते हैं क्या आएगा। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, देखो आप खुद से मल्टीप्लाई करना, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, और फिर ये जीरो। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में करेंगे तो साइन एक्स साइन वाई लेकिन माइनस का, फिर सेकेंड एलिमेंट का इसमें कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, फिर ये जीरो। और फिर थर्ड में करेंगे सेकेंड रो का तो सारा जीरो जीरो आएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। अब आते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो आएगा। फिर इसका इसमें करोगे तो जीरो, फिर ये जीरो और ये भी जीरो, तो यहां भी तीन जीरो आ जाएंगे। और थर्ड में करेंगे तो जीरो, फिर ये जीरो और ये वन इंटू वन वन, तो जीरो प्लस वन, ये वन आ जाएगा। अब देखो क्या है, देखते हैं कोई फॉर्मूला बन जाए क्या। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या बनेगा देखते हैं। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला ध्यान से देखा जाए, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी स्ट्रांग है
तो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है, और कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा क्या, कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, तो यानी यहां पे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, यहां पे कॉस एक्स साइन वाई माइनस का साइन एक्स कॉस वाई, तो साइन कॉस अगर मिक्स करके लिखा है तो वो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है या ए माइनस बी का। तो अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा तुम्हारा कॉस एक्स साइन वाई, ये भी प्लस हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये दोनों में प्लस आ रहा है, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो माइनस बाहर कर लिया, ये बन गया साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, फिर तो वो जीरो ही है इधर। अब देखो इसमें साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, ये तो है ही साइन ए प्लस बी का, यानी साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो जीरो वन। अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को और ओरिजिनल वाले को, तो सब कुछ सेम है। देखो कॉस, इधर भी कॉस, इधर साइन, इधर भी साइन, इधर जीरो, इधर भी जीरो, सब कुछ सेम है। बस x की जगह यहां पे कितना है, x प्लस वाई है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि x की जगह अगर x प्लस वाई है तो वो बन जाएगा एफ एक्स प्लस वाई। यही तो हमें प्रूफ करना है कि वो एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है। आया समझ में? तो इस तरीके से इस चीज को करना था। आई होप 13 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। ठीक है।